दो साहूकार थे। वे एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। एक बड़ी उम्र का था और दूसरा अभी जवान था। एक दिन वृद्ध साहूकार ने जवान साहूकार को अपने पास बुलाया और उसे कहा, दोस्त ये लो 1 लाख रुपया, इसे बतौर अमानत अपने पास जमा रखो। मेरे मरने के बाद कभी भी यदि मेरी पत्नी और मेरे इकलौते बेटे को तंगी आ जाए तो तुम ये पैसा उनको फौरन दे देना। जवान साहूकार ने 1 लाख रुपया रख लिया और अपने मित्र माधोरम से पक्का वादा किया कि जब भी कभी उसकी पत्नी व बेटे को आवश्यकता पड़ेगी वह जरूर पैसा उनको लौटा देगा। वृद्ध साहूकार माधोरम ने अपनी पत्नी को भी बता दिया, भगवान, जीवन का क्या भरोसा, जो दुनिया में आता है एक दिन लौट जाता है। मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगी, यह जरूरी है, पर जब तक जीना है सभी कुछ चाहिए होता है। मैं अपने दोस्त साहूकार देवीदास के पास 1 लाख रुपया जमा कराया हूँ। अपने हाथ पैसा तो यूं खत्म हो जाता है कि पता तक नहीं चलता, परंतु ये जमा रुपया सिर्फ उस समय मांगना जब खास ही जरूरत पड़े। साहूकारनी ने कहा, आपको उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा जाना जाना कि क्या रट लगाए रखते हो। रही दूसरे आदमी के पास पैसा रखने की बात, वो ठीक है, उसका कभी तो लाभ हो सकता है, पर ये सब तो बाद की बातें हैं, बाद में देख लेंगे। कुछ समय बाद वृद्ध साहूकार की मृत्यु हो गई। साहूकारनी और उसका लड़का रह गए। लड़का चूंकि छोटा था अतः बना व्यापार चलाने योग्य नहीं था। साहूकार के मरने के बाद बहुत से कर्जदार या तो मुकर गए या फिर किसी ने पैसा वापस किया भी तो रुपये में 4 आने। इस कारण साहूकारनी शीघ्र ही गरीबी से घिर गई। कुछ वर्षों बाद साहूकार माधोरम का लड़का जवान हो गया। उसकी मां ने अब उसका विवाह करने की सोची। ये भी सोचा कि वो कोई उपयुक्त कारोबार करे, इसलिए साहूकारनी ने अपने लड़के का रिश्ता भी एक अच्छे खानदान में कर दिया। तभी अपनी पिछली खानदानी शान से विवाह करने का प्रश्न साहूकारनी के सामने आ खड़ा हुआ। साहूकारनी ने इसी अवसर को सबसे अधिक आवश्यकता का अवसर समझा और साहूकार देवीदास से अपने पति द्वारा जमा किया गया 1 लाख रुपया वापस लेने की ठानी। जब साहूकार माधोरम की पत्नी दमयंती साहूकार देवीदास के पास गई तो उसने कहा, देखो भाई जी, मेरा लड़का जवान हो गया है, उसका रिश्ता एक अच्छे घर में हो गया है, साथ ही अब उसको कुछ काम काज भी शुरू करना है, अतः विवाह और कारोबार के लिए मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। कृपा करके आप मेरे पति द्वारा जमा किया गया 1 लाख रुपया लौटा दें। देवीदास ने दमयंती की बात शांति से सुनी, फिर बिल्कुल ठंडेपन से उत्तर दिया, भाभी जी, माधोरम जी मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। हालांकि आयु के हिसाब से हम बाप बेटे की तरह थे। माधोरम जी कई बार मेरी मदद भी कर देते थे, मैं भी बदले में मदद कर देता था। मैं अपने मित्र के वे एहसान नहीं भूला हूँ। भाभी जी आप मज़े से विवाह करवाएं, लड़के के लिए कारोबार चालू करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। भैया तुम हमारा 1 लाख रुपया लौटा दो, इसके बाद किसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साहूकारनी ने अपनी बात फिर दोहराई, क्या बात करती हो भाभी, भाई माधोरम ने मुझे 1 लाख रुपये कब दिए? मैं तो उनके एहसानों के बदले और एक इंसान के नाते तुम्हारी मदद की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 15-20 हज़ार रुपये तुम्हारे लड़के के ब्याह व कारोबार के लिए दे दूँ। देवीदास ने जरा रूखे होकर यह बात कही। साहूकारनी ने कहा, इसी प्रकार के अति संकट काल के लिए तो मेरा साहूकार पति तुम्हारे पास 1 लाख रुपया जमा करवा गया था, और ऐसे ही संकट के समय तुम रुपया लौटाने की बात छोड़ बिल्कुल ही मुकर गए कि तुम्हारे पास रुपया जमा करवाया ही नहीं गया। देवीदास तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। इतना कहकर दमयंती जोर जोर से रोने लगी। देवीदास ने बनावटी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मुझ पर झूठा आरोप न लगा, मेरे पास माधोरम ने कोई पैसा नहीं दिया था। झूठ बोलना है तो कहीं और जाकर बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहूकारनी दमयंती रोती रोती वहां से चली गई। वो न्याय प्राप्ति के लिए गई राजा के पास। राजा ने दमयंती की पूरी कहानी सुनी, फिर साहूकार देवीदास को बुलाया। उससे पूछा कि क्या उसके पास दिवंगत साहूकार माधोरम ने कभी 1 लाख रुपया जमा करवाया था। साहूकार देवीदास ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, मैं 1 करोड़पति साहूकार, इज्जतमंद और मोहतबर आदमी हूँ, मुझे क्या जरूरत थी
कि मैं इस साहूकारनी के पति माधुरम से 1 लाख रुपया उधार लेता? महाराज, ये साहूकारनी मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। यदि इसकी बात सच है तो ये दरबार में सबूत पेश करें। राजा ने साहूकारनी से पूछा, क्या तू इस बात का कोई सबूत पेश कर सकती है कि तेरे पति माधुरम ने देवीदास के पास 1 लाख रुपया जमा करवाया था? साहूकारनी ने अपने लड़के को अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, महाराज, मैं अपने इकलौते बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ कि यह सच है कि मेरे पति ने देवीदास के पास संकट के समय के लिए 1 लाख रुपया अमानत रखा था। अगर यह बात झूठ है तो मेरा इकलौता बेटा मेरे झूठे बयान के पाप से मर जाए। साहूकारनी के ऐसा कहने के एकदम बाद उसका इकलौता लड़का मर गया। राजा को भी आश्चर्य हुआ और अन्य लोगों को भी। अपने बेटे के एकाएक मर जाने का जो दुख दमयंती को हुआ उसकी तो सीमा न रही, परंतु भरे दरबार में जो वह झूठी साबित हुई उससे तो वो जमीन में ही गड़ गई। राजा ने उसको तत्काल अपने बेटे की लाश वहां से ले जाने के लिए कहा और उसे इस बात के लिए कोसा कि उसके पाप का शिकार बेचारा मासूम लड़का हुआ। दमयंती ने अपने बेटे की लाश को अपने दुपट्टे में गठरी बनाकर बांधा, सिर पर रखा और चल पड़ी। देवीदास प्रसन्नचित अपने घर लौटा, वो निर्दोष जो सिद्ध हो गया। साहूकारनी सिर पर अपने बेटे की लाश की गठरी उठाए एक नदी के किनारे जा पहुंची। गठरी उतारकर धरती पर रख दी और खुद रोती रही। कुछ देर बाद वहां पर एक वृद्ध आया जो लाठी की टेक लगाता एक ओर से आया और दूसरी ओर जाने लगा। साहूकारनी ने सोचा कि उस वृद्ध को अपनी व्यथा कथा सुनाई जाए, शायद वो कोई मदद कर सके। उसने वृद्ध को पुकारा, वो उसके पास आया पर बैठा नहीं। साहूकारनी ने उसको अपनी सारी कहानी सुना दी। वृद्ध ने सारी बात सुनी और कहा, साहूकारनी, मेरे बस की कोई बात नहीं है। मेरा पहरा तो सतयुग में था, उस समय झूठ नहीं था। मुझे इस प्रकार की बातों का ज्ञान नहीं है। मुझसे पीछे एक और आदमी चला आ रहा है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद करे। इतना कहकर वो लाठी टेकता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वो भी वृद्ध ही था, परंतु पहले से कुछ कम लाठी उसके पास भी थी। उसने भी साहूकारनी की बात खड़े खड़े सुनी और फिर उसकी मदद करने में असमर्थता व्यक्त की और आगे बढ़ गया। वो त्रेता युग का प्रतिनिधि था। उसके बाद वहां पर आया एक और आदमी जो आयु में अधेड़ लगता था, डंडा हाथ में था। साहूकारनी की बात सुनने रुक गया। बात सुनकर उत्तर दिया, साहूकारनी, मेरा पहरा तो द्वापर में था। मेरे पहरे में कभी ऐसी घटना नहीं घटी। तू मुझसे पीछे आने वाले कलयुग से पूछ, वो अवश्य तुझे ठीक सलाह देगा। आजकल उसी का पहरा चल रहा है। अंत में चौथा व्यक्ति भी आ पहुंचा। युवक सुंदर, तेजवान और चुस्त था। साहूकारनी ने उसे अपने पास बुलाकर बिठा लिया और आदि से अंत तक अपनी सारी व्यथा कथा उसे सुनाई। उस तेजयुक्त युवा व्यक्ति ने कहा, साहूकारनी, मेरा नाम कलियुग है। आजकल मेरा ही पहरा है। मेरे राज्य में सच बोलने के लिए आदमी को दंड भोगना पड़ता है। तू महामूर्ख है। सच कहा, पुत्र खोया और सभा में झूठी साबित हुई। अब फिर बेटे की लाश राजा के पास लेकर जा और कह कि तुझे साहूकार देवीदास से 4 लाख रुपया लेना था। तेरा लड़का भी जी उठेगा और देवीदास को 4 लाख रुपये भी देने पड़ेंगे और वो भरी सभा में झूठा भी सिद्ध होगा। इतना कहकर वह तेजवान युवक भी डंडा लिए उसी ओर चला गया जिस ओर 3 वृद्ध व्यक्ति गए थे। साहूकारनी को कलियुगी नामी उस व्यक्ति की बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, परंतु उसने सोचा कि ऐसा करने से यदि उसका मरा हुआ बेटा ही जी उठे तब भी बहुत बड़ी बात है। ये कंवारा रह जाएगा कोई बात नहीं, बिना कारोबार के रह जाएगा कोई बात नहीं, जिंदा तो रहेगा। उसने हिम्मत बांधी, बेटे की लाश की गठरी सिर पर उठाई और फिर राजा के पास चल पड़ी। राजा ने दमयंती को फिर लाश सिर पर उठाए वापस आते देखा तो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, मूर्ख औरत, लाश सड़ने लग पड़ी है, इससे सड़ांध चलने लगी है, इसको जलाया क्यों नहीं? दमयंती ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैंने झूठ कहा था कि देवीदास को मेरा 1 लाख रुपया देना है। कृपा करके आप उसे दोबारा बुलाएं ताकि मैं सच बता सकूं और मेरा बेटा जीवित हो सके। राजा को लड़के का ख्याल आने पर दया आ गई। उसने अपने सिपाही भेजकर देवीदास को बुलाया। उसके आने पर राजा ने साहूकारनी को सच बताने का हुक्म दिया।
साहूकारनी ने कहा, महाराज, सच तो ये था कि मेरे पति ने देवीदास के पास 4 लाख रुपये जमा करवाए थे। मैंने इस डर से कम बताए थे कि देवीदास इतनी बड़ी रकम देने से मुकर न जाए और परिणामस्वरूप मेरा बेटा अविवाहित और बिना कारोबार के न रह जाए। 4 लाख की बात सुनकर देवीदास आग बबूला हो उठा। राजा को भी क्रोध आ गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस झूठी को धक्के देकर बाहर निकाल दो। 1 लाख बोलने पर लड़का मर गया, अब 4 लाख बता रही है। साहूकारनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाने की आज्ञा तो दो। राजा अंततः मान गया। साहूकारनी ने गठरी खोली, अपने बेटे का सिर नंगा किया और कहा, अगर यह सच है कि मैंने देवीदास से 4 लाख रुपया लेना है तो मेरा पुत्र जी उठे। साहूकारनी के बोलने की देर थी कि लड़का राम राम करता, आंखें मलता हुआ उठ खड़ा हुआ। राजा और देवीदास दोनों आश्चर्यचकित थे। राजा ने देवीदास को हुक्म दिया, साहूकारनी को 4 लाख रुपया दे दो। साथ में दंड भी दिया झूठ बोलने का। ये है कलयुग।